देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज। मैं हूं सरला बंसल। पूरी खबर देखने के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहें। आइए रुक करते हैं खबर की। सजा मिलनी चाहिए और योगी सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है इस परिवार के साथ। ऐसे तो ये समाज का जो भी है, चाहे जिसके भी बच्चे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वनडे भारत न्यूज चैनल। इस समय हम पहुंचे हैं सुल्तानपुर चांदा थाना क्षेत्र साढ़ापुर ग्राम सभा में। आपको हम बताएं कि आज यहां पर जो घटना घटी है, आपकी जमीन से पहले उतर से जमीन खिसक जाएगी। आपको बताते चलें कि यमन नाम का लड़का जो है वो रमाशंकर का लड़का था और जिसकी बेरहमी से उसे मारकर हत्या कर दी गई। आए दिन रोज अपराध बढ़ता जा रहा है सुल्तानपुर और उत्तर प्रदेश के अंदर। सरकार अंकुश लगा रही है कि हम जो है एनकाउंटर करवा रहे हैं माफियाओं का, उनके ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, लेकिन कहाँ चल रहा है। इस समय हम पहुंचे हैं यहाँ पर और पीड़ित से बात करेंगे कि पूरे मामला क्या है और उस मामला को जानना चाहेंगे कि पूरी घटना किस तरीके से घटी है, कैसे हुई है। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर जो इस समय पीड़ित से मिलने के लिए जो है यादव जी पहुँचे हैं, जो फौज के रिटायर भी हैं। इनसे थोड़ा सा हम बात करेंगे कि जो इस समय हत्याएं बढ़ती चली जा रही है और आज जो है ये हत्या सामने आया है, इस पे इनका क्या विचार है, किस तरीके से बच्चे को न्याय देने के लिए ये क्या बात करते हैं। आइए पूरा वीडियो देखिए। सर, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम रामचंद्र यादव, फौजी, मैं सेना से रिटायर्ड हूँ। मैं जब हमको पता चला तो मैं इस परिवार से मिलने के लिए यहाँ साढ़ापुर गाँव में पहुँचा हूँ। सर, आप बताइए कि यहाँ जो ये हत्या देख रहे हैं कि बहुत दर्दनाक हत्या हुई है, घटना बहुत, ये बताने के जितना ही हो उतना ही दुख बढ़ता जा रहा है। अब इस पे आपको क्या कहना है, क्या लग रहा है आपको? अभी जो समाज, जो ग्रामीण अंचल का समाज है और जो इस तरह के बच्चे सब घूम रहे हैं, अब उनके परिवार को और उन लोगों को कम से कम ये सोच रखनी चाहिए कि मेरा बच्चा कहाँ और कैसे घूम रहा है, और दोषी हैं और उनको सजा मिलनी चाहिए। और योगी सरकार से मुझे पूरी उम्मीद है इस परिवार के साथ न्याय होगा। और ऐसे तो ये समाज का जो भी है, चाहे जिसके भी बच्चे हैं, जब वो बच्चों की जब कोई उम्र हमको भी कुछ पता चला कि बस यही 24, 25, 30 साल के नीचे सारे बच्चे थे। सरकार कहती है कि गुंडा माफिया अंदर हो गए हैं और ये जो हत्या बढ़ती जा रही है, कैसे हो रहा है? अब गुंडा माफिया हत्या ये सब जो है सर, ये किसी जो इन लोगों की इस तरह की मानसिकता वाले रखने वाले बच्चे, जो इन लोगों की ऐसी सोच है, अब इस सोच को, अब भैया ने कहा कि मेरे बच्चे को ऐसी कौन सी गलती किया जो मेरे बच्चे को मारा गया उनके द्वारा। और ये जब पता चले, पूछा जाए उनसे, जो भी पुलिस पकड़ी है, जिसने भी, जो भी, कितने पकड़े गए अभी तो मुझे पता नहीं है, उसमें कितने लोग शामिल थे ये भी मुझे नहीं पता है, लेकिन उनसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों काम वो कर रहे हैं, अगर क्या गलती थी उस बच्चे को। जबकि जो लड़के के पिताजी ने, उन्होंने कहा भी कि मुझे पता चल जाए कि अगर मेरा बच्चा कहाँ से गलत था, जो मेरे बच्चे के साथ ऐसा हुआ। तो बहरहाल जो वो लोग हैं, क्या बोलते हैं, जो भी उसमें नामित होंगे, हमें जो भी हैं उसमें जो नामित हैं बच्चे, जो भी परिवार के लोगों ने जो वहाँ पर थाने के अंदर जो सीओ को, मतलब एसओ को, कोतवाल, जो भी कोतवाल हैं, जो भी यहाँ के हैं, या सच्चो जो भी है, तो उस हिसाब से उनको जांच करके और कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ा जाए, उनको दंडित किया जाए। हम भी यही चाहते हैं कि परिवार के साथ न्याय का जो है पढ़ा लिखा भी था, तैयारी भी कर रहा था। भाई देखिए, बच्चा है वो, तो अब लाठी
की लाठी है ना, दाहिना बायां हाथ होता है, लड़का आगे चल करके भाई बाप का और माता पिता का जो है वो बाजू होता है, उसी के सहारे लोग चलते हैं। तो इनका तो सहारा ही छिन गया ना। मैं तो भगवान से और ईश्वर से उम्मीद रखता हूँ और कामना भी करता हूँ, हे भगवान इनको इस दुख से निकालने की जो है शक्ति दें और उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दें। धन्यवाद आपको। तो आपने देखा कि जो फौजी रिटायर आए हैं ये भी न्याय के ही लिए बैठे और बात कर रहे हैं। आइए फिर हम बात अमन की हुई है, देख रहे हैं कि कितनी दर्दनाक हत्या हुई है। जो अपने ही लोग जो है, अपने ही समाज के लोग इस तरीके से हत्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो सबसे आप परिचय बताइए। मेरा नाम राधेकांत यादव है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ, कादीपुर अखंडनगर ब्लॉक मिला के वार्ड नंबर 4 से। और सबसे पहले जैसे हम लोगों ने कल सुना तो देर हो गई थी, इसी दुखित परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। ईश्वर इनको ये साहस दें कि इनको बच्चे की जो ज़बरदस्त घटना हुई है इससे उनको साहस दे, ईश्वर हिम्मत बढ़ावे, इनकी सहने की क्षमता दे। और सबसे पहली बात कि सरकार का जो एक कानून के प्रति एक हनक होती है ये प्रदेश से ख़त्म हो चुकी है। 0 टॉलरेंस की बात करती है सरकार, और जब से इनकी सरकार बनी है 75% अपराध बढ़ गए हैं। और ये केवल झूठा वादा, नकली बुलडोजर चलाने की बात करते हैं। अपराधी के नकलेल कसने के लिए जब इनका थाना अध्यक्ष बैठा है, जिले में कप्तान बैठा है, डीएम बैठा है, जब ये घटना घटती है सीसी फुटेज से मालूम होता है कि स्कूल का नाम अभी बता रहे थे कि उस स्कूल पर ले जाने की चर्चा हुई, मिडिल पर, तो फर्स्ट वो प्रकाश में आ रहा था वो नाव, वहाँ इनको पहुँचना चाहिए था। हो सकता था लड़का बच जाता। परिवार के साथ तुम आधे घंटे इनका इंटरव्यू ले रहे हो, कैसे वो घटना हुई, क्या हुई, इनको आधे घंटे से आप वहाँ डिटेन किए हो। वही आधा घंटा पहले आप उस मिडिल स्कूल पर पहुँच गए होते तो हो सकता था लड़का बच जाए। कहीं न कहीं ये लापरवाही है। और अपराधी की कोई जात नहीं होती, चाहे जिस जाति का अपराधी हो उसे कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए, और ऐसी सजा मिलना चाहिए कि जिसे दूसरे के साथ ये घटना न घटे। और ये तब होगी जब पुलिस का इकबाल जनता में होगा, पुलिस कानून के प्रति वफादार होगी। हमको लगता है पूरे प्रदेश में पुलिस कानून के प्रति वफादारी नहीं बल्कि वह बेवफा काम कर रही है। अपराधी को उनको ये कैसे पता चल गया कि, क्या नाम बताए आप? अजय जिसको पकड़ता है सूचना देने। हाँ, जो यहाँ की पुलिस बताती है कि जिसको पकड़ता है उसकी लाश मिलती है, जिसको उठाता है इसका मतलब उसको पता था पूरा। कल उसकी लाश मिलेगी। ये पुलिस को कैसे पता चला? ये सुराग अगर पुलिस को चला कि ये इस टाइप का अपराधी है तो पुलिस इसके पहले क्यों नहीं उसको पकड़ा? घटना घटने का इंतजार कर रही थी। जब इतना बड़ा अपराधी है उसको, पुलिस को यह पता है कि जिसको उठाता है उसकी हत्या कर देता है और कल सुबह लाश मिल जाएगी, इसका मतलब मामला कहीं न कहीं पुलिस के संज्ञान में था और पुलिस ने जानबूझ के इसमें लापरवाही किया है, जो ये अक्षम्य अपराध किया है। और इसके लिए सरकार से हम सारे लोग मांग करते हैं, पूरे क्षेत्र की जनता मांग करती है कि ऐसे लोगों के ऊपर जितना सख्ती से सख्ती कार्रवाई, कानूनी ढंग से कार्रवाई होना चाहिए वो हो और उनके परिवार पर निश्चित रूप से बुलडोजर चले। और इस पीड़ित परिवार की सांत्वना के लिए जो परिवार के लोगों ने मांग रखा है, एक बेटी है, पूरा परिवार इनके सहारे की लाठी टूट गई है, उनको जो इन लोगों ने इनकी मांग है, हम लोग भी सब मिल के मांग करते हैं सरकार उस मांग पर अमल करे और उस परिवार की आंस पोंछने का काम करे, राहत देने का काम करे और अपराधी किसी भी स्थिति में न बचे। ये पुलिस अपने को कानून पर विश्वास रखे और जिससे जनता का विश्वास पुलिस और कानून पर हो, ये पुलिस को करना चाहिए। सरकार से क्या
सरकार से तो उम्मीद यही की जा रही है कि सरकार अपराधी को सजा दे, उनके घर पर बुलडोजर चले और पीड़ित परिवार को आर्थिक और सुरक्षा हेतु इनकी मदद करें। इनको सुरक्षा की भी जरूरत है। क्या आपको कैसा लग रहा है कि जो पुलिस प्रशासन है इनके साथ क्या कर रही है? जैसे क्या आपको कुछ जैसा कि मैं अभी तक सुना हूँ, अभी पिताजी बयान दे रहे थे, उनसे लगता है कि पुलिस जो है, जिस ढंग से पुलिस को अपना काम करना चाहिए उस ढंग से पुलिस ने काम नहीं किया है। अब आगे ही पुलिस जो संभवतः पेपर में है कि उन लोगों का यहाँ से सस्पेंड कर दिए हैं या ट्रांसफर पोस्टिंग कर दिए हैं, क्या किए हैं, लेकिन जो आए हैं इनकी जिम्मेदारी है कि इसको ओपन करें, अपराधी को जेल भेजें, बुलडोजर की कार्रवाई करें और उस परिवार को राहत दिलाने का काम करें, लिखा पढ़ी में। और किस प्रकार से इनको न्याय चाहिए? न्याय तो इनका बेटा तो नहीं वापस हो सकता, लेकिन समाज के तमाम बेटे इस ढंग से न मारे जाएं। यह पुलिस को अपना इकबाल साबित करना होगा समाज में कि आज इनका बेटा मारा गया है, कल किसी और का बेटा ना मारा जाए। सड़क पर स्कूल जाते या अपने हाट बाजार जाते ये कानून का राज कायम हो, तभी समाज और ये बच्चे पढ़ लिख सकते हैं। नहीं तो इस ढंग का आतंक है कि कोई आदमी बाजार नहीं जाने पा रहा है, स्कूल जा रहा है, अपने परिवार को लेने जा रहा है, रास्ते में 8 लोग 9 लोग उसको पकड़ के मार डाल रहे हैं। 5 लोगों को ऐसे कर दिया, जैसा बता रहे हैं कि ये 4-5 हत्या इसके पहले कर चुका है। तो अगर ये इतना बड़ा अपराध उसको किया है और पुलिस के संज्ञान में है, तो ऐसे लोग टहल कैसे रहे हैं? ये तो पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगता है। अभी जो है इनके पिताजी का जो लाठी छीन ली गई है, अब उसके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ, लोगों ने मांग किया है कि पीड़ित परिवार को 50 लाख क्योंकि उनकी लाठी छीन गई है। हाँ, 50 लाख रुपया जो इन लोगों ने मांग किया है, सरकार इसको दे और इस परिवार को शस्त्र और सुरक्षा की व्यवस्था करे, 10 लाइसेंस वगैरह दे। धन्यवाद। तो अभी देखा कि जिला पंचायत ने किस तरीके से बात किया और न्याय किस तरीके से मांग रहे हैं, क्योंकि चाचा जी का जो उनके अमन के पिताजी हैं उनकी लाठी छीन ली गई है। उसके लिए मांग सरकार से जिला पंचायत भी कर रहे हैं कि उनको न्याय मिले और उनको कम से कम 50 लाख रुपए उनको दिया जाए, जिससे उनके जो है बुढ़ापा में सहयोग मिल सके। इसी के साथ आप देखते रहिए वनडे भारत न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।